सारे के सारे हम्म। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, क्या कहते हैं, हम लोगों ने अभी जितना भी काम करा, ठीक है, वो बेसिक काम कर लिया। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है, अगर मेरे पास कोई फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म के अंदर से अगर मुझे क्या करना है, अपने डेटा को गेट करना है, तो भाई फॉर्म के अंदर से डेटा को गेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप एक काम ही करो। मैं इसी जगह पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें भाई, हमारे पास काफी सारी फाइल क्या हो गई है, बन गई है। भाई आवाजें बंद कर लो। यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अपना एक पेज क्रिएट कर लो, किस नाम से, फॉर्म डॉट एच टी एम एल नाम का, ठीक है। अब एच टी एम एल रख दिया मैंने भाई, पीएचपी रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, फॉर्म डॉट पीएचपी, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ पर आके मेरे को जो अपना एचटीएमएल का फॉर्म होता है, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले उसको यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, हमारी बूट स्टेप वगैरह चाहिए होगी, तो जो भी बूट स्टेप का काम है, ठीक है भाई, मेरे पास यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। इसके जो लिंक्स हैं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसके लिंक्स यहीं से मैं क्या से कंट्रोल से कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, अपने फॉर्म वाली फाइल में जाकर इस तरीके से कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दूंगा। अब करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, क्या कर लोगे, डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में क्या आ जाएगी हमारे पास, डॉट रो में हम क्या बोल देंगे, डॉट कॉल MD8, ठीक है। और इसी कॉल MD8 को आप क्या बोल दोगे भाई, आप क्या कर दो, ऑफसेट कर दो स्टार्टिंग से कितना, 2 का कर दो, ठीक है। और H1 यहाँ पर क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे, और यहाँ पे क्या बोल देंगे आप लोग, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। और एक काम और ये भी करें भाई, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, उसको टेक्स माइनस सेंटर कर दें, SENT या सेंटर, और क्या कर लेंगे आप लोग, टेक्स माइनस सेंटर MT5 कर लेगा, ठीक है। और MB भी क्या कर लेगा, 5 कर लेगा। चलो, यहाँ पर आते हैं अपने वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आके अपना पेज को खत्म करवाता हूँ, ठीक है। मुझे कौन सा वाला पेज ओपन करवाना था भाई, यहाँ पर फॉर्म डॉट PHP का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एक क्या क्या कहते हैं, पेज बना हुआ आ रहा है। अब करना है क्या भाई, यहाँ पर आके मुझे जो है ना अपना काम परफॉर्म करवाना है, ठीक है। जैसे कि भाई मुझे सबसे पहले अपना एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक काम ये कर लो कि यहाँ पर आके H1 के बाद, ठीक है, आपने क्या कर लेना है, अपना फॉर्म का एक टैग ओपन कर लिया, ठीक है। एक्शन को फिलहाल अभी आप लोग खाली छोड़ दे, मैं बताता हूँ इसमें आपने क्या पास करना है। आप एक काम ये करो, सबसे पहले नीचे आ जाओ, क्या बोल दोगे, डॉट रो ओपन कर लो, ठीक है। रो में आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा, डॉट कॉल MD6, ठीक है। इस वाले कॉल MD6 में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक इनपुट आ जाएगा, ठीक है। इनपुट के हमारे पास टाइप क्या हो जाएगी, टेक्स्ट हो जाएगी, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी क्लास आ जाएगी। क्लास कौन सी होती है हमारे पास, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है। और एक साथ एक काम ये भी करें भाई, इसमें आप क्या लगा देगा, अपना प्लेस होल्डर लगा देंगे, और प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ देगा, इंटर नेम लिखा हुआ देगा, ठीक है। इसी कॉल MD6 को हम क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और नीचे लाकर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर अपनी दफा मैं क्या लगा दूंगा भाई, इनपुट टाइप क्या हो जाएगी, हमारी टेक्स्ट की रहेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मेल आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप मेल ईमेल कर भी दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। आप क्या कर दो, उसको ईमेल ही कर दो। इसके अलावा आप एक काम ये करो, नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद मुझे क्या चाहिए, मेरा पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो एक काम ये कर लेता हूँ, डॉट कॉल MD क्या कर लूंगा मैं, 4, ठीक है। और कॉल MD4 आप क्या कर लेंगे, अपने 4 दफा ओपन करवा लेगा, जो आपके पास बीच वाला कॉल MD4 होगा, इसमें आप आ जाओ और क्या बोल लोगे, आपका इनपुट। और इस इनपुट में हम क्या बोल देंगे, इनपुट टाइप क्या हो जाएगी, हमारी पासवर्ड होती है, लेकिन फिलहाल इसको मैं टेक्स्ट रखवा रहा हूँ क्योंकि भाई हमारे को पासवर्ड देखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, क्लास, और क्लास क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली हो जाएगी। और एक काम ये भी कर लें भाई, इसमें आप क्या लगा देंगे, अपना प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ देगा हमारे पास, एंटर पासवर्ड लिखा हुआ देगा, ठीक है। एक दफा अपने पेज के ऊपर आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक इनपुट ये बना हुआ है, एक इनपुट ये बना हुआ है, एक इनपुट हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग खराब हो गई है। क्यों खराब हो गई है, क्योंकि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉलम D6 करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर वाले को हम क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, और नीचे वाले को हम क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ठीक है, ताकि भाई वो हमारे पास एक ही साइज के अंदर सारे के सारे आ जाए। और एक काम ये भी करें कि भाई ये जो आपका कॉलम D6 है, इसको आप क्या कर लेगा, MT4 दे देगा, ताकि आपके पास मार्जिन से थोड़ी सी क्या आ जाए, स्पेस आता है, ठीक है। अब करना कुछ ये है कि भाई मेरे को जो है ना, यहाँ पर अपना क्या करता था, एक बटन को चाहिए था, ठीक है। तो आप एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ, ठीक है। कहाँ पर आ जाओगे, अपने कॉलम में आ जाओ, और यहाँ पे क्या बोल दोगे, डॉट क्या कर दो हमारा, अच्छा डायरेक्ट बटन बना लो यार, BUTTON बटन, ठीक है। बटन में क्या आ जाएगा हमारे पास, सबमिट, ठीक है। और यहाँ पर आके आप क्या कर लेगा, अपना बटन को एक क्लास पास कर देगा, BTN क्या होता है हमारे पास, BTN माइनस इन्फो करते हैं, बस काफी है, ठीक है भाई। हमारे पास क्या गया, हमारा बटन आ गया, इसका साइज का मसला हो रहा है। तो आप बस इतना सा काम ये कर लें कि अपने आप बटन को यहाँ से उठाएं, आप लोग कंट्रोल X से कट करें, और इसको क्या कर लोगे, अपने रो वाले डिफ के बाहर रखवा देना, ठीक है। तो आपका जो भी साइज होगा बटन का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से एडजस्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है भाई, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी आप दे दें, ठीक है। अब काफी है। अब करना क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं क्या करूं, अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करूं ना,
इनपुट की जो भी हमारे पास वैल्यूज है वो क्या हो जाए मेरे पास, रिसीव हो जाए, ठीक है। और जब मैं अपनी वैल्यूज को रिसीव कर लूंगा, फिर वही वैल्यू हम क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस के अंदर भेज देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट से डेटा गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर भाई देखिए हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास, डॉलर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास, हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। कितने कितने होते हैं वो, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। ये कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं। और 5 के 5 बहुत ज्यादा क्या है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मुझे करना क्या है, अब एक काम ये करो कि यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा सबमिट होगा ना भाई, उस डेटा को मैं रिसीव करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। तो आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आके मैं क्या कर लूंगा, अपना एक फाइल बना लूंगा, किस नाम से, logic.php नाम की, ठीक है। अब जो भी मैं डेटा रिसीव करूंगा, मैं चाह रहा हूँ भाई वो डेटा मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पर आ जाए। लेकिन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, फॉर्म जब हमारा सबमिट हो जाए। तो आपने यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्शन लिखा हुआ है ना भाई, आप अपने एक्शन के अंदर आ जाओ। और यहां पर आके आप अपनी उस फाइल का नाम दे दो जहां पर आप फॉर्म के सबमिट होने पे जाना चाह रहे हो। मैंने क्या बोल दिया, जब हमारे पास फॉर्म सबमिट हो जाए तो भाई मेरे पास कौन सी वाली फाइल ओपन हो जाएगी, logic.php वाली। एक्शन के अंदर हम लोगों ने पहले भी काम करा हुआ है, HTML के अंदर, ठीक है। तो अब करेगा क्या, आ दो एक दफा अपने पेज को रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद आपने क्या करा, उसको सबमिट पे क्लिक करा। तो यहां पर दिखेगा यूआरएल के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, हमारा logic.php, यानी कि भाई हम अपनी फाइल के ऊपर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब मसला ये कि भाई इसके अंदर का जो भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अपना नाम मैंने लिखवा दिया इब्राहिम, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखवा दिया, अपनी ईमेल लिखवा दी है, ibrahim@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पासवर्ड क्या आ जाएगा, 1234 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं जब मैं उसको सबमिट कर दूं ना भाई, सबमिट होने के बाद वो जो भी डेटा है ना, वो हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पर रिसीव हो जाए, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए वो, ठीक है। तो डेटा को रिसीव करने के लिए भाई देखो, सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम लोगों ने ये काम करा हुआ था। जावास्क्रिप्ट में क्या यूज होती है, हमेशा हमारे पास आईडी यूज हुआ करती थी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये हम लोग करते थे। यहाँ पर आईडी और क्लास का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एट्रीब्यूट पास कर लेना है, किस नाम से, नेम नाम का, ठीक है। मतलब आप क्या कर लोगे, अपने इनपुट को कोई ना कोई नेम प्रोवाइड कर दोगे। अब इसका मैंने नाम क्या रखवा दिया है, नेम रखवा दो, यूजर नेम रखवा दो, आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप क्या करो, यहां पर आ जाओ, इसको भी हम क्या कर देंगे, अपना एक नेम प्रोवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, मेल कर दो इसको या फिर ईमेल कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास जो नेम होगा वो क्या होगा हमारे पास, पास नाम का या फिर पासवर्ड नाम का आप रखवा लो, ठीक है। इतना काम हो गया। अब करना क्या है, जब बटन पे हमारे पास क्या होगा, क्लिक होगा, क्लिक होने पे भाई हमारे पास एक्शन क्या परफॉर्म होगा, ये वाला। लेकिन ये जितनी भी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है ना भाई, इन प्रॉपर्टीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है हमारे पास मेथड। और मेथड के अंदर आके आप क्या लिख दोगे, अपना पोस्ट लिख दोगे। क्या लिख दोगे, पोस्ट लिख दोगे, ठीक है। फिलहाल पोस्ट लिखें। इसके अलावा भाई हमारे पास जो है गेट भी होता है। पोस्ट के अंदर और गेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पोस्ट लिखा, पोस्ट लिखने के बाद आपके पास जो भी डेटा होगा वो कहां पर पोस्ट हो जाएगा, आपके इस वाले पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आके अपना क्या कर लो, पीएचपी का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको आपने क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद डेटा को सेव करने के लिए आपके पास वेरिएबल भी तो होंगे ना भाई। तो आप एक काम ही कर लो, यूजर नेम एक वेरिएबल है। इस यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर आपके पास डेटा कहां से आएगा, तो अभी अभी हमने क्या पढ़े थे, अपने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पढ़े थे। आपने क्या बोल देना है, डॉलर अंडरस्कोर, और याद रखिएगा जो आप पोस्ट लिखोगे वो सब कुछ कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में हरगिज मत लिखना, काम नहीं होने वाला, आपका एरर आ जाएगा फौरन, ठीक है। अब ये पोस्ट है ना भाई, ये क्या करता है, अभी तो हमने पढ़ा एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब डेटा पोस्ट होकर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, एसोसिएटिव फॉर्म में आ रहा है। अब एसोसिएटिव फॉर्म के अंदर से भाई हम लोगों ने क्या डेटा निकालना नहीं सीखा था, पोस्ट में से क्या निकाल लो, हमारा नेम, नेम क्या था हमारा, इनपुट का नेम यही था हमारा। तो जो भी हमारे एसोसिएटिव वेरिएबल के अंदर नेम आ रहा है, ठीक है, वो क्या निकाल लो, हमारे इस वाले वेरिएबल में सेव कर दो। और जब वो सेव कर दो, फिर आगे आपने करना क्या है भाई, उसको एक दफा इको तो करवा के चेक करो कि वहां पर जो भी यूजर नेम है वो शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको एक दफा। आप बैक पे आ जाएं। बैक पे आने के बाद मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैंने अपना मोहम्मद इब्राहिम कंप्लीट नाम लिखा, ठीक है। मैंने अपनी ईमेल डाल दी, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और सबमिट कर दिया। क्या मेरे पास मेरा डेटा सबमिट नहीं हुआ, हो गया। लेकिन इसमें तो शर्म नहीं आता।
मैंने वहां पर रिसीव क्या करा भाई, जो रिसीव करूंगा वही शो होगा मेरा, ठीक है। अब नेम आया, ईमेल भी चाहिए मुझे, पासवर्ड भी चाहिए भाई, तो कैसे लेकर आऊंगा मैं? सिंपल सा आप क्या करो, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से? ईमेल कर लो, ठीक है ना। अब ईमेल के अंदर से डेटा कहां से आएगा, आपने बोल देना है $_पोस्ट। पोस्ट के अंदर क्या है हमारे पास, हमारा एक एसोसिएटिव एरे आ रहा है, उस एसोसिएटिव एरे के अंदर हमारी जो की है उसका नाम क्या है? मेल। ये मेल कहां से आ रहा है? हमारे इनपुट का नाम है ये, जो आपने इनपुट में नेम दिया हुआ है ना, उसी को यहां पर आप कॉल करेंगे, ठीक है। इसी के अलावा नीचे आ जाओ, आखिर में क्या आ जाता है हमारे पास, यानी कि हमारा पासवर्ड, जो कि हम लोगों ने अपने इनपुट में नेम दिया हुआ था। और इसको हम रिसीव कहाँ कर लेंगे, हमारे पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, यहां पर अगर अपने इको करवा लो, किसको इको करवा लोगे? डॉलर ईमेल नाम के वेरिएबल को। इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, यहां पर आप क्या करवा लोगे, इको करवा लोगे किसको, अपने पासवर्ड नाम के वेरिएबल को, ठीक है। अब आप एक काम ही करो, पेज पे आ जाओ। आपने क्या करा, इसको रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर अपना नाम डाला, यहां पर आके मैंने अपनी ईमेल डाल दी, यहां पर आके मैंने अपना पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो यहां पर देखिए मेरा नाम भी आया, मेरी ईमेल भी आ गई, मेरा पासवर्ड भी आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, हमारे पास जो डेटा है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, समझ ले इसको। जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो वो आप अपने इनपुट की इन नेम नाम की एट्रीब्यूट की वजह से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अब ये एक्सेस कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, यहां से अपना मेथड को पोस्ट कर रहे हो, यानी कि जो भी फॉर्म के अंदर का इनपुट है ना, वो क्या हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, ठीक है। पोस्ट होने के बाद वो कहां पर जाता है, हमारे logic.php वाली फाइल के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जो भी logic.php वाली फाइल के पास हमारे पास डेटा पोस्ट होता है, वो हम क्या कर लेते हैं, अपने पोस्ट के अंदर से निकलवा लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होता है गेट। अब गेट से भी हमारे पास क्या हो जाता है, डेटा चला जाता है, ठीक है। देखें, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मेथड गेट कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पर आकर मेथड गेट कर दिया, ठीक है। गेट करने के बाद जरा आप अपने जरा बैक पे आए, पेज को रिफ्रेश करें, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम लिखा मैंने, अपनी ईमेल लिखी मैंने, अपना मैंने पासवर्ड लिखा और सबमिट कर दिया, एरर आने वाला है। क्या शो है हमारा, अनडिफाइंड वेरिएबल एरे। नेम आपको नहीं मिल रहा, मेल आपको नहीं मिल रही, पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा। अब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भाई आप उसको रिसीव कहां से कर रहे हो, पोस्ट के अंदर से, जबकि आपका जो डेटा हुआ है वो कहाँ हुआ है, हमारा गेट हुआ है। यानी कि आपने जो डेटा भेजा है ना, वो अपने गेट की वजह से भेजा है, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे क्या लगेगा, $_गेट। याद रखिएगा, कैपिटल में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, $_गेट। और यहां पर भी आ जाओ, क्या लिख दोगे, $_गेट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ जाए जरा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास मेरा डेटा रिसीव हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मुझे ये बताएं कि यार गेट से भी हमारे पास डेटा पोस्ट हो गया था, मतलब चला गया था। गेट से भी हमारे पास क्या हो गया, डेटा चला गया, लेकिन दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क है। आप ये देखो, जो आपने डेटा पोस्ट करा है वो तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपकी यूआरएल के अंदर, और ये आपका डेटा अगर चोरी हो गया तो याद रखिएगा भाई, आपके पास जो ये गेट होता है ना, वो जो डेटा होता है वो आपके यूआरएल के अंदर से रिसीव करता है। आपके पास जो आपका डेटा होता है गेट वाला, वो क्या करता है, आपका डेटा यूआरएल के अंदर से रिसीव करता है। लेकिन जो कि हमारा पोस्ट है, पोस्ट क्या करता है, हमारा डेटा सिक्योरली हमारे को प्रोवाइड कर देता है। क्यों? आप यहां पर ये देखो, अगर मैं क्या करूं, यहां से आकर गेट की जगह मैंने क्या लगा दिया, पोस्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। पोस्ट लगाने के बाद आप क्या करो, जरा अपने बैक पे आओ। पेज को आपने क्या करा, रिफ्रेश करा। आपने अपना नाम डाला, अपनी ईमेल डाली, आपका पासवर्ड आपने सबमिट कर दिया। इस वाले एरर को फिलहाल छोड़ दें। आप अपनी यूआरएल को चेक करें, क्या यूआरएल के अंदर मेरा फॉर्म वाला डेटा लिख रहा है मेरे को? नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो पोस्ट होता है वो हमारा डेटा सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर लेता है। अब गेट यूज करें या फिर पोस्ट यूज करें? पोस्ट यूज करेंगे। गेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हैकर्स होते हैं ना, वो हमारी यूआरएल को हिट कर रहा होता है बैठा हुआ। उसको यूआरएल के अंदर अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दिख गया, अकाउंट है हमारा, ठीक है। तो इसी वजह से हम कभी भी अपना गेट नहीं लगाते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं, पोस्ट। गेट भी यूज होता है, तब यूज होता है जब आप अपने डेटाबेस के डेटा को मंगवाओगे या फिर यूआरएल के अंदर से कोई आपने आईडी को रिसीव करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्या करा है, यहाँ पर गेट और पोस्ट को यूज कर रहा है। मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर मैंने पोस्ट लगाया हुआ है, तो भाई यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को पोस्ट से ही रिसीव करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, गेट लगाया हुआ है, तो भाई हमारे पास जो डेटा रिसीव होगा वो किससे रिसीव होगा, हमारे गेट से ही होगा। एक और हमारे पास होता है $_रिक्वेस्ट, ठीक है। आप क्या कर लो, यहां पर आ जाओ। यहां पर आने के बाद आप क्या बोल लोगे, $_ क्या आ जाएगा हमारे पास,
रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी आप क्या बोल लोगे, बताएं भाई, डॉलर अंडर स्कोर रिक्वेस्ट। अब ये जो डॉलर अंडर स्कोर रिक्वेस्ट है ना भाई, ये पोस्ट और गेट दोनों के लिए काम करती है। क्या काम करेगी? अगर आपने फॉर्म में गेट लगाया हुआ है, फॉर्म में पोस्ट लगाया हुआ है, जो रिक्वेस्ट है ना भाई, वो दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। आप जरा बैक पे आ जाए, ठीक है। मैंने अपने फॉर्म में क्या लगाया हुआ है भाई, याद है किसी को? देखिए मेरे पास डेटा रिसीव हुआ, डेटा रिसीव हुआ मेरा, बिल्कुल रिसीव हुआ। क्या मेरा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आया? नहीं। फॉर्म हमारे पास क्या हुआ था? पोस्ट हुआ था। अगर फॉर्म क्या होता, हमारे पास गेट होता, तो भाई हमारे पास जो डेटा था वो हमारे यूआरएल के अंदर लिखा हुआ था। और जो भी मेरे पास डेटा रिसीव हुआ है किसकी वजह से, वो हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल की वजह से, ठीक है। चले, अगर आप अपने फॉर्म के अंदर आ जाओ, और फॉर्म में आने के बाद आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर अगर गेट लगा दिया, ठीक है। गेट लगाने के बाद आपने क्या करा, अगेन यहाँ पर आए, आपने अपने पेज को रिफ्रेश करा, जरा सबमिट करें इसको। आप अपनी यूआरएल को जरा गौर से देखिएगा। सबमिट करने के बाद जो डेटा मैं सबमिट कर रहा हूं, वो डेटा मेरे पास मेरी यूआरएल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। नेम क्या है हमारा? इनपुट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद इब्राहिम। मेल क्या है हमारा? इनपुट है, इसमें से क्या निकल रहा है? इसकी ईमेल निकल रही है। पास क्या है हमारा? इनपुट है, उसमें से क्या निकल रहा है? 1 2 3 4 का हमारा पासवर्ड निकल रहा है। तो आप अपना डेटा इस तरीके से हैक करवा देते हो। भाई होगा, भाई होगा। मतलब जब डेटा मैं अपनी डेटाबेस में भेजूंगा ना, कभी भी गेट यूज नहीं करना। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, आपका सर्वर है, दोनों के बीच में काफी सारा डिस्टेंस है। और जो हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगते हैं, जो यूजर्स बैठे, हैकर्स बैठे हुए होते हैं, वो हमारे वाईफाई के राउट के ऊपर हिट कर रहे होते हैं हमारे। जो डेटा चोरी होता है, कहाँ से चोरी होता है? आपका जो सिग्नल जा रहे होते हैं ना, सिग्नल के ऊपर वो बार बार हिट कर रहा होता है। उसको जो मिलता है ना, वो निकाल देता है वहां से, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि पोस्ट, गेट और रिक्वेस्ट तीनों में क्या डिफरेंस है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको आज के लिए इतना रखना। अगली क्लास के अंदर डेटाबेस के अंदर डेटा हम सबमिट भी करेंगे, डेटा फेच भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। फॉर्म के जरिए होगा सारा काम। लेकिन क्यूरी सबको याद होनी चाहिए, मैं पहले बता दूं। जो हम लोगों ने डेटाबेस में जितनी भी क्यूरीज पढ़ी थी ना, मैंने कहा था हर क्यूरी को याद कर लेना। हाँ, वो क्यूरी हमारे पास पीएचपी में यूज होने वाली है, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आई, बता दूं मैं अभी उसको। क्लियर है चीजें? अब आप एक काम ही करें, अच्छी तरीके से जो है ना घर पे जाएं। करना क्या आप लोगों ने, सामने ज़रा सुन लें आप लोग। आप लोगों ने मार्कशीट बनानी है फॉर्म के जरिए। मार्कशीट आप लोगों ने बनानी है, मार्कशीट तो बनी हुई है सबके पास, अभी जो मैंने बनाने के लिए दी थी। सेम मार्कशीट आपने बनानी है फॉर्म के साथ। जैसे ये बनी हुई। हाँ, मतलब आपने क्या कर लिया, एक इंग्लिश का नंबर ले लिए, उर्दू का नंबर ले लिए, गुलाम हुसैन की मार्कशीट देखी थी आप लोगों ने, सेम बनानी। क्या मसला है? वो दूसरे पेज पे आके हाँ, मतलब आपने सबमिट करा, कैलकुलेशन हुई, नंबर जनरेट हुआ, आपके पास आ गए। ये काम करके लाना है आप लोगों ने, ठीक है भाई, बन जाएगा सबसे। इंशाल्लाह कोशिश बस कोशिश नहीं करनी है, आप काम करना है। कोशिश सेमेस्टर 1 में होती थी,